नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7th और 8th को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7th और 8th को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। दैट मीन्स इन हिंदी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11th पद 38 है और 16th पद जो है वो 73 है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसमें 11th पद गिवन है और 16th पद गिवन है। तो जैसे कि देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो 11th पद जो है उसको हम लोग यहाँ पर A11 से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा है तो उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, उसे जा कर के देखिए और बेसिक कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। A11 यानी कि 11वां पद जो है 38 है, तो A11 38 है और आपको पता है कि यहाँ पर 11 n है, तो n का मतलब होता है कि an वाला फॉर्मूला, तो 11th है, दैट मीन्स यहाँ पर a + 10d की वैल्यू है 38। नेक्स्ट है आगे कि 16th टर्म जो है वो 73 है, दैट मीन्स कहने का मतलब है a + 15d यानी 16वां टर्म है वो 73 है। तो देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसको सेकेंड। दो इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, a + 10d बराबर 38 और a + 15d 73 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16वां टर्म यानी a 16 है 73। अब दोनों इक्वेशन बन गया, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस तरह से साइन चेंज होता है। तो तीनों में प्लस है तो तीनों जगह पर हम लोग माइनस लिख देंगे। ए से ए कैंसिल हो गया, 10 में से 15 को माइनस करेंगे तो -5d आएगा, बिकॉज ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा जो है नंबर वो माइनस में है। और यहाँ पर माइनस करेंगे 73 में से 38, तो 73 में से 38 माइनस करेंगे तो देखिए 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो कितना है 35। लेकिन ये भी माइनस में, बिकॉज 73 माइनस में है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर कितना है 35/5, तो 5 के टेबल में 7 बार में आता है, तो d फाइंड आउट हो गया 7। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है 31st टर्म, तो d हमें मिल गया है, n 31st है लेकिन a नहीं है, तो हम लोग इसी d की वैल्यू से a को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ d = आ गया 7। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। d का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट या सेकेंड में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर दैट मीन्स इन इंग्लिश कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है a + 10d इक्वल टू क्या आ जाएगा 38। d की जगह 7 है, पुट कर देते हैं, 10 × 7 70 आ जाएगा इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू क्या आएगा 38 - 70, दैट मीन्स 38 2 40 यानी कि 32। किसका किसका का। अब 31st टर्म पूछा जा रहा है, तो 31st टर्म निकालेंगे तो मतलब कि A31 बराबर क्या आएगा a + 30d। तो देखिए a की वैल्यू है हमारे पास -32 और 30 और d की वैल्यू है 7। तो देखिए -32 + 3 से 21 यानी कि 210। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 178 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 10 और 7 3 10 1 1 2, तो ये आ गया रिजल्ट यानी कि 31st टर्म। आई होप कि 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का जो नेक्स्ट है यानी कि सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज 8th नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए 8th में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है 8th का, एन एपी कंजिस्ट्स
of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. That means in हिंदी एक एपी है जिसमें टोटल 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 है। तो देखिए कहने का मतलब कि A3 कितना है 12 है और अंतिम टर्म का मतलब समझिए कि एपी में टोटल 50 टर्म है और अंतिम टर्म 106 है। दैट मीन्स क्या है 50वां टर्म जो है 106 है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि अंतिम टर्म 50 है और इसमें अंतिम पद 106 है, टोटल पद 50 है तो 50वां टर्म हो गया 106 और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। A3 इक्वल टू 12 है तो इसको हम लोग लिखेंगे A+2D इक्वल टू 12। देखिए दो क्वेश्चन मैंने लगभग एक जैसा लिया ताकि अगर एक क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो आपको तो आप दूसरे में उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि A+2D इक्वल टू हो गया 12, जितना यहाँ पर n होता है उससे एक कम d ले लेते हैं क्योंकि ये रूल है के अनुसार होता है। an बराबर क्या होता है A+n-1 इंटू d। तो यहाँ पर जो n होता है उसमें से एक माइनस करते हैं इसलिए यहाँ एक माइनस में आता है। अब 50 टर्म है यानी कि 50वां टर्म 106 तो A+49D बराबर कितना आ गया 106। अब देखिए इसको प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, ये -47D आ गया बराबर में हो गया माइनस, इसको माइनस करते हैं तो 94 आ जाएगा क्योंकि 6 मतलब कि 4 2 6 ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर आ गया 94/47। इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में आ जाएगा तो डी की वैल्यू आया 2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी का वैल्यू जब हमारे पास 2 आ गया है तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। डैट मीन्स इन इंग्लिश डी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखिए समीकरण फर्स्ट है A+2D इक्वल टू 12। तो देखिए A+2 और D की वैल्यू है 2 इक्वल टू 12। तो A बराबर क्या है 12 - 2 2 4। दैट मीन्स 2 दूना 4 घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8। A की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब पूछा जा रहा है 29वां टर्म। तो देखिए यहाँ 29वां टर्म निकाल लेते हैं। A29 बराबर क्या होगा A+20 8D। तो A का वैल्यू है 8 और 28 और D की वैल्यू है 2। तो देखिए 8 और 28 दूना 56, ये 8 और 6 14 यानी कि 64। ये आ गया आंसर। कौन सा टर्म 29वां टर्म जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस तरह के अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहता है तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस तरह के बेसिक कंसेप्ट की हेल्प से सम्स को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो फिफ्थ जो चैप्टर है इससे कई बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो चैप्टर से हट के आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का ही होता है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे उसमें कोई नंबर डिजिट अलग हो, चाहे कुछ थिंग्स अलग हो, आप उसको अगर बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर गेट कर पाएंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लगातार अब आगे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर्स के हो, 5th 4th जो भी सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा उस चैप्टर के मैं बेसिक कंसेप्ट से संबंधित सम्स लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।